मेहरबानी साईं ज़ाहिद अब्बासी साहब। सो ज़िक्र पे कयोसीं त असांजे हिन तकरीब में उहे माइनाती शख़्सियतूं आहिनि या ख़ुशकिस्मती आहे त तइलीम खाते जो सरबराह अब असां वटि मौजूदु आहिनि। जॾहिं बि सिंध में मेरिट जी ॻाल्हि थींदी ऐं पाकिस्तान जी तारीख़ में 60,000 खां मथे मेरिट ते उस्ताद भर्ती ॾियण जी ॻाल्हि थींदी त साईं सरदारी शाह साहिब जो नालो ईंदो। ॾींहुं राति उन स्लोगन ते त पढ़ंदी सिंध ऐं वधंदी सिंध। लतीफ़ साईं जूं ही सिटूं त खारे खेड़ाओ मथे मिठे मोटिया सौदो न कन सोन जो वॾो विहाऊ, सौदो न कन सोन जो वॾा विहाऊ, साम्हूं ॾिसाओ लंका लूपे आया। भरपूर इस्तक़बाल कजो साईं सरदार अली शाह साहब, सूबाई वज़ीर तइलीम ऐं चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस स्टेटा सिंध अचनि ऐं अवां सां मुख़ातब थियनि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा स्टेज से लतीफ़ या बेत में पढ़िया तो मिनिस्टर घट है हिकिड़े शाइर के सॾण वक़्तु तो ज़रूर लतीफ़ साईं जे शेर इन ही कॉन्टेक्स्ट में तो व्याज अमीक दे मोह काओ ॾेई। अगे जेके टोबा हूंदा हुआ सामूंड जी सफ़र ते निकिरंदा हुआ तो अमीक गहरो समुंड डीप ओशन। व्याजे अमीक दे मोह काओ ॾेई तिन सिपूं सूझे कढियूं पातारां पेई। पसंदा से ही अमुल अखड़िन से। उहे टोबा जेके ज़मीन में समुंड जे तरे ताईं वञी हेठा सिपुन खे सूझे, ईअं न हर सिप में मोती कोन हूंदो आहे। सूझे ॾिसी परखे उन सिप मजा वो सीप से मोती निकाल के वो बाहर निकालते हैं जो अमीक में गहरे अमीक में जाते हैं। वही अपनी आंखों से हीरे देख सकते हैं, वही अपने आंखों से मोती देख सकते हैं, किसी और की मजाल नहीं है। और मैं समझता हूं कि वो जो गहरे अमीक में जाके वहां से मोती निकालते हैं सीप के पेट से, वो उस्ताद है। वैसे तो 1994 से ये वर्ल्ड टीचर डे की रिवायत पड़ी मनाने की। टीचर्स को दुनिया के 365 दिनों में इतने हजारों सालों के इंसानी इर्तिका के सफर में किसी बादशाह, किसी हुक्मरान या एज ए होल सोसाइटी के पास टाइम नहीं था कि एक दिन अपने उस्ताद के नाम किया जाए। और उस्ताद के लिए मुख्तस किया जाए कि ये दिन उस्ताद के नाम का दिन है। जैसे 14 फैब वैलेंटाइंस डे मोहब्बत के नाम का दिन है। इतने बरसों के सफर में मैं यही बैठा था तो सोच रहा था, दुनिया को उस्ताद ने बढ़ाया, बनाया उस्ताद ने। उस्ताद वो नहीं है जो फकत एक ब्लैक बोर्ड पे खड़ा होकर सिखाए। उस्ताद जिंदगी के समूरे जितने भी शोबे हैं उसमें कोई ना कोई उस्ताद होता है। सबसे बड़ा उस्ताद तो आपका परवरदिगार है, आपका क्रिएटर है, आपका तख्लीककार है। उसके बाद जब उसकी शख्सियत डिसॉल्व होती है, हम अस्त होती है तसौफ के फिक्र में, तो फिर आपकी पूरी नेचर जो है वो आपकी उस्ताद है, आपको सिखाती है कि दरख्त को काटोगे मर जाओगे। दरख्त सिखाते हैं तुम्हें, हमें सिखाते हैं, दरख्त सिखाते हैं कि दरख्त होंगे तो कहत साली नहीं होगी, ड्राउट नहीं होंगे, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज तुम फेस नहीं करोगे। नेचर टीचस यू। उसके बाद इंसानी मुआशरे में उसकी जैसे इर्तिका होती है, आगे बढ़ता है, तो उसमें वो अवलीन शुरुआती वो अजीम लोग थे जिन्होंने इस दुनिया को रीशेप किया। उसमें सब सर फहरिस्त जो है वो प्रॉफिट्स थे, पैगंबर जो इस धरती पे आए।
उन्होंने अपने अपने दौर में एक उस्ताद के तौर पे इस्लाह की लोगों की। बीट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बीट हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बीट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बीट हमारे पैगंबरान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीट कृष्ण भगवान, बीट गौतम बुद्ध, बीट कॉन्फ्यूशियस, जरदिश्त हो, मानी हो, महावीरा हो, ये सारे वो अजीम लोग थे जो एक उस्ताद के तौर पे इस धरती पे इंसानी मुआशरे को सही सिमत में आगे ले जाने के लिए उन्होंने अपना किरदार भी अदा किया और अपने पैगामात भी दिए। आज तक ह्यूमन हिस्ट्री उनको याद कर रही है। अरस्तु सिकंदर आजम का उस्ताद था। एक कहावत है कि वो सिकंदर जब शुरू शुरू में अवाइली जो उसका दौर था इन्वेजन्स का, वो निकल रहा था मोमजुई पे और दुनिया को की फतुहात के लिए, तो एक दरिया सामने आया। अरस्तु उसके साथ कुछ सफर साथ चला। आगे दरिया आ गया बहुत बड़ा कि उस दरिया से पहले कौन पास करे, पार कौन करे, गुजरे कौन उस दरिया से। अरस्तु ने कहा तुम अभी नए हो, मैं तुम्हारा उस्ताद हूं, पहले मैं इस दरिया से गुजरता हूं, फिर तुम बाद में आना। उसने कहा नहीं, आपने मुझे पढ़ाया है, सिखाया है, लेट मी बी द फर्स्ट, मैं गुजरूंगा यहां से, इस दरिया को मैं उबूर करूंगा। वो क्रॉस होके उस तरफ चला गया। उसके पीछे अरिस्टोटल भी दरिया के उस किनारे पहुंचा। तो उसने कहा कि तुमने ये क्यों मुझे पहले जाने दिया। अरस्तु पूछता है अपने शागिर्द सिकंदर आजम से कि तुमने मुझे क्यों पहले जाने दिया, नहीं तुम क्यों पहले गए, मुझे क्यों नहीं जाने दिया। उसने कहा कि अगर आप अगर मर जाते तो सब कुछ खत्म हो जाता, अगर आप जिंदा रहते, मैं मर जाता, तो आप कई अलेक्जेंडर पैदा कर सकते थे, बिकॉज यू आर ए टीचर, तुम उस्ताद हो और अलेक्जेंडर पैदा कर लोगे। आई एम नॉट द ओनली एंड द लास्ट वन। तो इंसानी तारीख में असातिज़ा का बहुत बड़ा रोल रहा है, वो रीशेपिंग द वर्ड। आप देखें चंद्रगुप्त मौर्य, हम तो बदकिस्मत इस खिते के लोग हैं, हमने यहां की जो हिस्टोरिकल एजुकेशनल अचीवमेंट्स और हिस्टोरिकल जो ग्रेंजर है हमारी तालीम का, हमने कभी दुनिया को बयान ही नहीं किया है। यहां वादिये सिंध के लोगों ने दुनिया को सिखाया, आगे चलना सिखाया, बढ़ना सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया, पहिया बना के दिया। उनने क्यों नहीं स्क्रिप्ट पैदा किया। ये उस्ताद है सिविलाइजेशन, जिस धरती के आप बाशिंदे हो, रहने वाले, ये वादिये सिंध जो ग्रेटर इंडस जो सिविलाइजेशन है, उसने दुनिया को सिखाया। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, फर्स्ट एवर यूनिवर्सिटी जो धरती पे जो पहली यूनिवर्सिटी बनी, वो टेक्सला थी, जूलियन, जहां से वो अजीम जो उस्ताद जो बड़े सगीर में जिसने आपके चंद्रगुप्त मौर्य जैसे और अशोका जैसे और बाद में उसकी लेगेसी में पैदा हुए चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुआ, ही वॉज कोटलेचाणक्य जिसने अर्थशास्त्र लिखा, वो इस धरती में पैदा हुआ। अकबर का उस्ताद कौन था? बैरम खान। उसके बाप के साथ, हुमायूं के साथ भी था और उसके साथ भी था, उसको पढ़ाने वाला। कहते हैं अकबर अनपढ़ था, उसने तो कोई भी हमारे हिसाब से कोई नसाब नहीं पढ़ा था अकबर ने। अकबर को सिखाने वाले उसके कामिल उस्ताद थे। उसने बताया कि वे ऑफ लाइफ, कोड ऑफ लाइफ, हाउ टू बी ए ग्रेटेस्ट एंड सक्सेसफुल पर्सन इन द ह्यूमन हिस्ट्री। हम नहीं मानते इन्वेडर्स को, ठीक है, हम फातिहों की दुनिया को नहीं मानते, हम मफ्तूर हैं, इसलिए हमें फातिह पसंद नहीं है, हमें इन्वेडर्स पसंद नहीं है, हमें कॉन्करर्स पसंद नहीं है, मगर उनकी फतुहात और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उससे हम डिनाई तो नहीं कर सकते। आपके शाह साहब के गांव का था, सेवन का, हमारे सीएम साहब मुराद अली शाह का गांव सेवन है।
अकबर का जो उस्ताद बैरम खान के बाद जो था अव्वल फजल था, अव्वल फजल वॉज सिंधी, ही बॉर्न इन 7। उसको अकबर की वालदा लाई थी कि मेरे बेटे को सिखाओ, हमीदा बानू, वाइफ ऑफ हुमायूं, मदर ऑफ अकबर द ग्रेट। हमीदा बानू बिलोंग्स टू 7 पॉट शरीफ। वो लाई थी 7 से अबुल फैजल को कि इस मेरे बच्चे को तैयार करो, सिखाओ। फिर अकबर ने जो रीशेप किया हिंदुस्तान, वो मोदी ने आके उसका बेड़ा गर्क किया है हिंदुस्तान का, मगर अकबर ने जो हिंदुस्तान को जो रीशेप किया था वो हिंदुस्तान है। तो मैं समझता हूं कि आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड रिकॉलिंग द ग्रेटेस्ट पीपल एंड हाउ दे nurtured their students and the children of the society. I was just recalling all those greatest people. I was just thinking the Maria Montessori. मारिया मोंटेसरी, आज मोंटेसरी स्कूल बनते हैं। आप सब भाई बच्चा कहाँ है, मोंटेसरी में पढ़ रहा है। अरे बाबा ये मोंटेसरी कौन सी बला है। 19th सेंचुरी में एक खातून रोम में पैदा हुई जिसने टीचर्स एजुकेशन में मास्टर्स की, फिर पीएचडी की, और उसने तालीम का पूरा निजाम तब्दील कर दिया। उसने कहा कि बच्चे को बचपन से मां होके सिखाओ, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। उसने यूके पे इंपैक्ट डाला, यूरोप पे डाला, पूरी दुनिया के एजुकेशनल सिस्टम को चेंज किया। सो देयर वर सो मेनी पीपल इन द ह्यूमन हिस्ट्री, हमें उनसे सीखना है। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा जो बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में जो उस्ताद का तकद्दुस है, जो उस्ताद का अपना जो ग्रैंडर है, उस्ताद की अपनी जो रेस्पेक्ट है, वो चंद लोगों की वजह से खराब हुई। जैसे चंद सियासतदानों की वजह से पूरी सियासत को एक बदबूदार शोभा बना दिया गया। अब शहजाद बैठ के काजी कबीर से कान में बात करेगा, लोग कहेंगे अब केड़ी सियासत वो करी, कौन सी तुम सियासत कर रहे हो, यानी कोई ठगी कर रहे हो, मेरे साथ कोई ठगी कर रहे हो तुम। वो सियासतदानों के, चंद सियासतदानों के किरदार की वजह से पूरा शोभा बदनाम हुआ। चंद असातिज़ा के किरदार की वजह से पूरे उसको लाइन किया गया, सोसाइटी में डिसरेस्पेक्ट किया गया, डिसऑनर किया गया। अब हम उस्तादी न कहे, मेरे साथ उस्तादी नहीं करो। उस्तादी यानी चालाकी, ठगी, बदमाशी, वो नहीं करो। ये कहां से वर्ड आए? ये जो कॉमन स्लैंगली हम यूज करते हैं, हमारे जो आम जिंदगी के रहन सहन में जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, जो कहावतें, इडियम्स हमको जो इस तरह की जो देते हैं, वो कहां से बनते हैं? ऐसे ही बनते हैं सोसाइटी से, लोग कहते आते हैं। तो हमें अब टाइम है कि अब उस्ताद का हमें वकार बहाल करना है। और अब एक रेस्टोरेशन, जैसे मूवमेंट्स चली है ना हमारे पास, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, रेस्टोरेशन ऑफ ब्ला ब्ला। अब मैं समझता हूं कि एक ये भी सिंध में तहरुक पैदा होना चाहिए, फिर पाकिस्तान तक फैले। रेस्टोरेशन एंड द रिवाइवल ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ टीचर, ये हमें करना है। ऐसे इदारे बनेंगे जैसे ये बना रहे हैं टीचर्स एजुकेशन के शहजाद वाले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। हमें पाइट को ऐसे बनाना पड़ेगा, हमें टीटीआईज को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, स्टेडा को मजबूत फाल करना पड़ेगा। अब अच्छा टीचर दे दो, कोजी इन्वायरमेंट, एयर कंडीशन रूम, अच्छी डेस्कें, अच्छा इन्वायरमेंट। ये कतई जामिन नहीं होता कि अच्छा आप शागिर्द पैदा कर रहे हो या नहीं। नो, एक अच्छा टीचर ही जामिन हो सकता है, चाहे वो दरख्त के नीचे बैठ के अपने बच्चे को पढ़ाए। बच्चे की कॉग्निटिव एंड क्रिएटिव एबिलिटी को डेवलप करना है, बच्चे को तमीज सिखानी है। हमारे यहां बदकिस्मती से बड़ा इंसान, कामयाब इंसान बनने की डिग्री जिसके पास है, जॉब जिसके पास है, ब्रेड एंड बटर को हमने तालीम समझा हुआ है। टीचर तो एक डेलिकेटली, एक नफासत से एक बच्चे को नर्चर करता है, उसके माइंड को, क्योंकि हम सारे शागिर्द रहे हैं अपने अपने दौर में। जो भी बैठे हुए हैं सारे शागिर्द हैं हम। मैं अपने टीचर्स को रिकॉल करता हूं जिनको मैंने यहां पे बुला के, हमारे इवेंट्स हुए थे, मैंने अपने उस्ताद टीचर्स को ऑनर किया था जिन्होंने मुझे पढ़ाया था।
नीम के दरख्त के नीचे हम बैठे होते थे, किस तरह वो हमें पढ़ाता था। उस वक्त तो कहाँ थे ये स्कूल की बिल्डिंगें, डेस्कें, बिला बिला कुछ भी नहीं था। मैं तो किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा, आज मेरे कलीग्स के, दोस्तों के, बड़े लोगों के आते हैं कि सही हमें जितनी बड़ी फी स्ट्रक्चर है, जिसका फीस सबसे ज्यादा लेने वाली स्कूल के लिए समझा जाता है कि सबसे बेहतरीन स्कूल वो है, उसमें एडमिशन दिलवाओ। अब यूनेस्को की कंपटीशन में तो तबस्सुम लगारी टॉप कर रही है। हमारे पास ऐसे स्कूल नहीं है जैसे ग्रीस में स्कूल है, हमारे पास तो ऐसे स्कूल नहीं है। मुझे अंदाजा है कि nowadays we are passing through the gravest hour of the history in shape of the infrastructure which was destroyed during floods in previous catastrophe। बर्बाद हो गए स्कूल, बिल्डिंगें पहले खस्ता हाल थी, खत्म हो गई। अब मुझे उठा उठा के दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, तो ये स्कूल के चापड़ गिर रहे हैं, ये स्कूल। बाबा मैं मान चुका हूं, मैं कह चुका हूं, चीख चीख के कह चुका हूं, 20,000 स्कूल हमारे पास काम के नहीं है। अब क्या करें, हम इस अमल को रोक दें? जब तक स्कूल्स नहीं बनेंगे तब तक हम अपना काम रिफॉर्म्स का छोड़ दें, हम बैठ जाएं, हम अच्छे टीचर भी रिक्रूट करना छोड़ दें, हम मेरिट को भी खत्म कर दें, हम असातिज़ा भी नहीं लाएं, क्या करें हम? मैंने एक चीज पे कंसंट्रेट किया, जानते हुए भी कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा। मैं एक चीज पे गया कि हमें जितना भी काम करना है वो उस्ताद पे करना है, टीचर पे करना है, टीचर पे करना है। ये तो 2012 में, पता नहीं 13 में एक्ट आया था असेंबली से। टीचर्स लाइसेंसिंग तो उस जमाने का में डाली गई थी कि भाई ये लाएंगे हम। ये पंजाब के एक्ट है, उसमें भी टीचिंग लाइसेंस पड़ी हुई है, सारे आपके केपी में पड़ी हुई है। किसी ने सोचा ही नहीं कि भाई आप एक उस्ताद जो है वो तैयार नहीं करोगे, मुआशरे में कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हम जब टीचिंग लाइसेंस का, मुझे तो इस बात की समाज में हमारे पास, सोचो, जस्ट लुक एट द लेवल, मेंटल लेवल ऑफ द कॉमन परसेप्शन ऑफ द सोसाइटी के, वो उसकी कॉमन परसेप्शन की लेवल क्या है। मैं किसी को दोष नहीं देता, मीडिया के दोस्तों को, कुछ बेचारों को समझ में नहीं आई। मैंने वहां पे अनाउंस किया था, फेडरल मिनिस्टर आया हुआ था, मैंने कहा कि भाई अब सिंध पहला सूबा होगा जो असातिज़ा को टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी हम ला रहे हैं और टीचर्स को लाइसेंस देंगे। तो मैं बाहर निकला तो मेरा पीएस मुझे दिखाता है कि चैनल्स पे खबरें चल रही हैं कि वजीर तालीम की तरफ से असातिज़ा को हथियारों का लाइसेंस देने का ऐलान। अब मैं उनको हथियारों के लाइसेंस दूंगा कि आप जाके बच्चों को किल करो, आप समाज में जाके मारो, या किस तरह, क्या फॉर व्हाट? दोष नहीं है ना। मैं कहता हूं हमारे पास अच्छी चीजें लंबा अरसा प्रिवेल नहीं करती तो लोगों के जहन में ये हो जाता है, जैसे चीटिंग 40 साल से चल रही है बोर्ड के एग्जाम्स में, तो बच्चों ने राइट समझा। 18 में मैं निकला, सीएम साहब के पास था डिपार्टमेंट, सीएम साहब ने कहा कि यू ट्राई टू कर्ब दिस मैनस। मैं निकला, कभी गैजेट उठाए, कभी झूठे सच्चे पता नहीं क्या, कि मैं मोबाइल ट्रेस कर रहा हूं, ये है वो नहीं है। मैं एग्जामिनेशंस को विजिट कर रहा था, प्रोसेस को, तो बच्चों ने हड़तालें करना शुरू कर दी, एहतजाज करना शुरू कर दिया। मिठी में एहतजाज हो रहा है, शिकारपुर में एहतजाज हो रहा है, हर जगह हो रहा है कि ये कौन आया है हमें रोकने वाला, ये तो हमारा राइट है चीटिंग करना। बुराई लंबा अरसा समाज में चलती है तो वो नॉर्म बन जाती है, वो वैल्यू बन जाती है, वो ट्रेडिशन बन जाती है कि बच्चों ने कहा हमारा राइट है, हम 30 साल से करते आए हैं, 40 साल से, ये कौन सा पागल आ गया है जो कहता है चीटिंग करने नहीं दूंगा। सो आई थिंक कि हमें ये पूरे सिस्टम को रिवैम्प करना पड़ेगा। मैंने फकत एक स्टेटमेंट दी थी कि किसी मीटिंग पे ये डिस्कशन हुआ था, आई वॉज इन स्टेट ऑफ माइंड। मैंने एक बात की कि भाई जो असातिज़ा एप्टीट्यूड टेस्ट के बगैर आए हैं उनसे टेस्ट क्यों ना ली जाए। तो
तो मेरे खिलाफ से वो हंगामे बर्पा हो गए कि सरदार शाह तुमने कौन सी टेस्ट दे के पहले तुमसे टेस्ट ली जाए। भाई मुझे कौन सा प्राइमरी में पढ़ाना है भाई, मुझे किसी स्कूल में पढ़ाना है क्या? मैं टीचिंग की टेस्ट दूंगा, जिसको जो पढ़ाना है वो करना। मेरी टेस्ट तो मेरी लीडरशिप लेगी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, मैं आपसे ले सकता हूं। ये काजी कबीर साहब और ये अब्बास साहब बैठे हुए हैं, ये इनकी टेस्ट के बगैर तो प्रमोशन नहीं होती कोर्स के बगैर। तो मैं जस्ट आई एम ओपन टुडे शेयरिंग माय फीलिंग्स एंड थॉट्स कि अगर ये लेवल रही परसेप्शन की तो बच्चे में वही मुंतकिल होगी। अगर वो मुंतकिल होगी तो आपका बच्चा जो है वो कल का एक इंतहा पसंद, डॉगमैटिक, आउटडेटेड, पड़ोसी के घर में वबाल पैदा करने वाला सिटीजन पैदा होगा, ना कि वो आपका एक सिविलाइज्ड सिटीजन पैदा होगा जो इस मुआशरे को आगे ले जाए। वी हैव टू ब्रेक द टैबूज, हमें ये तोड़ने पड़ेंगे। हमारे मुआशरा इस वक्त खतरनाक एक इंतहा पसंदी की लपेट में आ चुका है, खतरनाक। वो इसलिए कि हमारे जो बच्चे को जो सिखाने का और सीखने का जो प्रोसेस है उसमें बहुत कमियां, कोताहियां हैं, उसमें बड़े लूप्स हैं। हमें इन चीजों को अदम बर्दाश्त के जो रवैये पैदा हुए हैं, आप देख लो अपने बच्चों में, लड़ पड़ते हैं घर में, वालिदैन से लड़ पड़ते हैं। मैं तो डरता हूं, निकलता हूं सीवी वाला रास्ता लेके, कहीं कहीं मतलब यानी कहीं जाना होता है तो मैं शाम के टाइम पे देखता हूं कि वहां पे लैंड क्रूजर गाड़ियां, स्पोर्ट्स कार्स, उसमें कोई ये बच्चे ओ लेवल के इसके होंगे, वहां पे वो रेसिंग कर रहे हैं, गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। कभी सुनते हैं एक्सीडेंट हो गया, उसके वालिदैन पे क्या गुजरता होगा। तो ये मैं समझता हूं अच्छे टीचर्स देने से, और मुझे खुशी है, आई एम प्राउड के ये जो हमारे नए टीचर्स आए हैं, अभी रिक्रूट हुए हैं, पहले वाले भी जबरदस्त हैं टीचर बहुत सारे, उसमें जो नहीं होंगे वो खुद ही रियलाइज कर लेंगे। मैं क्यों कहूंगा उनको, मैं तो सब टीचर्स की इज्जत और तकरीम करने के लिए खड़ा हूं यहां पे। जो आए हैं वो मेरिट पे आए हैं, वो क्वालिटी पे आए हैं, वो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से गुजरे हैं। इनको बचाना है टीचर्स को। रसूल बख्शा साहब, ये जिम्मेदारी आप पे है, ये स्टेडा के बोर्ड पे है। अभी टीचिंग लाइसेंस की टेस्ट में डिले हुई, टेस्ट हुई मगर उसके प्रोसेस में डिले हुआ। ये जो होते हैं ना अब्बासी साहब और काजी साहब वाले जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, ये लाइन ठीक नहीं है, ये कानून में नहीं है, इसको उतार के ऐसे करेंगे फिर ऐसे होगा, ये अंगोरे मंगोरे ने हमें बर्बाद कर दिया है। मैं तो हमेशा सचल साईं का शागिर्द हूं कि अखरां दे विच जोई अड़िया, इश्क दी चाड़ी मूल न चढ़िया। ये तो हमें घुमा घुमा के मार देते हैं ना फाइलों को। सेक्शन ऑफिसर ने लिख दिया तो सेक्रेटरी साहब के लिए अजाब हो गया कि सेक्शन ऑफिसर की 17 ग्रेड ने ऑब्जेक्शन उस पर डाल दिया है। भाई उसकी लेवल देखो, उसकी मेंटल कैपेसिटी देखो। ये आपके लॉज चेंज हो सकते हैं। मैं कैबिनेट में बैठा हूं, असेंबली में बैठा हूं, मैं असेंबली पे खड़ा होकर ये लॉ तब्दील करवा लूंगा। आप मेहरबानी करके ये अंगोड़े मंगोड़े तो निकालो इस पूरी चक्रों से, हमें काम करने दो। एक सीधी सी बात है, ये होना है, कोई बाइबलिकल वर्सेस तो नहीं है जो अमेंड नहीं हो सकते। ये कानून हमारे बनाए हुए हैं, हम चेंज कर लेंगे। तो हम शहजाद सारा दिन परेशान, शहजाद ने तो मेरा तो जीना आराम कर दिया कि ये नहीं, क्योंकि वो उसकी थर्स्ट है, उसको पता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर लेइंग अ फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस। हम उसके एक आगे बढ़ने का एक बुनियाद हम रख रहे हैं, क्योंकि वो इसी पे होगा। जब क्वालिटी टीचर्स आएंगे, एक टीचर प्राउडली होगा, उसके हाथ में लाइसेंस होगा कि मैं डिस्टिंक्शन है मेरी, कि मैं कंटेंट नॉलेज में और पेडागोजी में और दूसरे जितने भी स्टैंडर्ड्स थे सेट किए थे गवर्नमेंट ने, उसको मैं पास करके आया हूं, तो उसकी कॉन्फिडेंस लेवल और होगी। तो इसको अब तो मेरे ख्याल में काफी वो आ गया है, जल्दी से एक तकरीब होगी और जिसमें ये उनको हम जो भी कमिटमेंट है वो हम पूरी करेंगे। वो रिवॉर्ड्स भी उनको मिलेंगे और उनकी प्रमोशंस और उनकी अपॉइंटमेंट के ऑर्डर भी उनको दिए जाएंगे। वो क्रेडिट गोज टू शहजाद रॉय। आई एम नॉट सेइंग ही इज माय फ्रेंड, ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। द वे ही वाज फॉलोइंग इट,
रिलीजियसली फॉलोइंग इट। कनाडा में बैठा हुआ है, टीचिंग लाइसेंस। माँ तुम कंसर्ट करो, गाने माने कंगना सुनाओ लोगों को अपने सॉन्ग, वहां पे उसकी फिक्र के ये इनका क्या होगा साथसा का। आई लव दिस काइंड ऑफ कमिटमेंट, आई लव दिस काइंड ऑफ एंडेवर। जो काम मैं नहीं कर सकता दूसरा कर रहा है, तो मुझे तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि मेरे हिस्से का काम कर रहा है यार वो बंदा। आई रियली अप्रिशिएट राणा साहिबा, वो जब मंत्री बनी मेरे जाने के बाद, तेरे जाने के बाद तेरी याद आई, तो मंत्री बनी तो हमारी जो कम्युनिकेशन होती थी एक पॉइंट के, इस काम को आगे ले जाना है, इस काम को आगे ले जाना है, क्योंकि फ्यूचर की जितनी भी रिक्रूटमेंट होनी है अब फ्यूचर में होगी, वो स्टेडा के से होगी और इन्हीं टीचिंग लाइसेंसिंग के ही बुनियाद पे होगी। अब ये नहीं होगा कि थर्ड पार्टी कोई भी हायर कर ले, मगर स्टैंडर्ड्स जो सेट होंगे वो वही होंगे जो स्टेडा जो सेट करेगी, उसका बोर्ड जो सेट करेगा, जिसमें सारे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के लोग बैठे हुए हैं। तो मैं आप जितने भी असातिज़ा हैं मायूस ना हो, और मैं आपसे मौजरत ख्वाह भी हूं कि आपके अपॉइंटमेंट के प्रोसेस और पोस्टिंग के इस पूरे अमल में फील्ड ऑफिसर्स की तरफ से तकलीफें आई हैं, और मेरे डायरेक्टर साहिबान और डीओज भी शायद बैठे होंगे इधर, कुछ तो देख रहा हूं डायरेक्टर बैठे हुए हैं, आई डोंट नो कि वेदर डीओज आर सिटिंग हियर और नॉट। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं बार बार ये कहता रहा, एचआर वालों को कहता रहा, इनको कहता रहा कि यार ये लोग मेरिट पे आए हैं, इनका क्या कसूर है। कोई इंजीनियरिंग की डिग्री करके आया है, कोई पीएचडी करके बैठा हुआ है, कोई कहां से आया है। अब इनको ऑनर के साथ अपने ऑर्डर दो, इनके मुझे शिकायतें ना हो, मौसूल ना हो कि इनको आप वहां पे इनको उठते ही आप उस सिस्टम में डिस्करेज कर रहे हो कि वही सिस्टम है, कोई चेंजिंग नहीं है। ये नहीं करें आप प्लीज। अभी भी जितने रहते हैं उनको ऑनर के साथ आप उनको दें ऑर्डर्स, उनको एक्नॉलेज करें। और मुझे ये कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं उस बाप का बेटा हूं जो मेरे वालिद साहब का जो उस्ताद था, उस्ताद अमोलक दास ओड कम्युनिटी का, ड्रेविडियन जो दरावड़ हमारे कबीले हैं उससे ताल्लुक रखता था, हमारे गांव का था, मेरे बड़ों की दरगाह का मुरीद भी था। तो मेरे दादा के सामने वो ऊपर नहीं बैठता था, वो हमेशा नीचे बैठता था। मगर मेरे वालिद का उस्ताद था, मैंने अपनी आंखों से अपने वालिद को देखा, वो अगर जमीन पे बैठा है, मेरा वालिद कभी भी उसके सामने ऊपर नहीं बैठा, वो उनके साथ जमीन पे बैठ जाता था। तो आप जो भी हैं, मैं आपके साथ आपके साथ वायदा करता हूं कि जब तक भी मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूं, मेरी प्रायोरिटी क्वालिटी टीचर्स और टीचर्स को प्रमोट करना, उनकी इज्जत करना, उनकी करवाना, ये मैं अपना फर्ज समझता हूं। और अपना आप भी फर्ज इसको समझें कि ये इस कौम का बोझ इन बच्चों का आपके कंधे पे है, ना किसी और के कंधे पे। फ्यूचर आपके पास है। ये बड़ा हसीन मुल्क है, ये बड़ी हसीन धरती है, यहाँ सब कुछ है। यहाँ पे वो दिमाग नहीं है, वो दिल नहीं है जो इस मुल्क को बचाए और आगे ले जाए। वो आपको पैदा करने पड़ेंगे। यू हैव टू क्रिएट दोज माइंड्स एंड हार्ट्स जो इसको आगे ले जाए। मैं आपके टीचर्स डे पे पूरे उन असातिज़ा को जो मेरे गांव में मेरे टीचर बैठे हुए हैं, उस्ताद मोहम्मद मलूक से लेके मोहम्मद बशकोसो से लेके, एक मेरा उस्ताद उम्रा कर रहा है आज, वहाँ से मुझे दुआएं भेजी आज उसने, इज़ 85 ईयर्स ओल्ड, उस्ताद मोहम्मद आशिम समेजो, कि मैं आपके लिए मैंने खाने काबा में दुआएं मांगी हैं। तो वो यही टीचर होता है जो अपने 50 साल के बच्चे को, शागिर्द को भी 85 साल की उम्र में खाने काबा से, अल्लाह के घर से दुआएं भेज रहा है। तो मैं इन सबको सलाम पेश करता हूँ, आप सबको थैंक यू। मेहरबानी साईं सरदाली शाह साहब। गुज़ारिश कंदुसि साईं रसूल भाई शाह साहब के त मथे अचनि ऐं यादगार शील्ड जेका आहे उहा साईं ज़ाहिद अली अब्बासाई साहब, सूबाई सेक्रेटरी तैलीम
खेनि गुज़ारिश त पाण मथे स्टेज ते तशरीफ़ खणी अचनि। साईं ज़ाहिद अली अब्बासी साहब, सेक्रेटरी सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, संदन जे लाइ अॼोके हिन 5 अक्टूबर ते उस्तादनि जे आलमी ॾींहं जे हवाले सां जी यादि